अब तक की 5 अहम खबरें। स्वीडन में कुरान पाक को फाड़ने और जलाने की इजाजत देने पर भड़का तुर्की। बकरा ईद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस्लाम मजहब की पाक ग्रंथ कुरान पाक का फिर से अपमान किया। आपको बताएं तो एक व्यक्ति ने सेंट्रल मस्जिद के अंदर घुसकर पहले कुरान पाक को फाड़ा और फिर उसे जला दिया। खबरों की माने तो स्वीडन की पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन को मंजूरी मिलने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति पर जात और देश के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस शख्स का नाम सलमान मोमिका बताया जा रहा है, जो कि इराकी शरणार्थी है और उनका इरादा स्वीडन में कुरान को बैन कराना है। इस वाक़े के बाद से दुनिया भर में रह रहे मुस्लिम समाज गुस्साया हुआ है। कुरान की बेरुमती के विरोध में बगदाद में स्वीडन एम्बेसी पर लगा स्वीडन का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को मुसलमानों ने तोड़कर फेंक दिया। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने स्वीडन को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वीडन को हम जल्द ही जवाब देंगे। कुरान की बेरुमती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम स्वीडन के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेंगे। बकरा ईद के मौके पर पाकिस्तान के समर्थन के गुब्बारे बेचकर माहौल खराब करने की गई कोशिश। मुस्लिम समुदाय के लोगों का खास त्योहार बकरा ईद चल रहा है, जिससे पहले भी कई लोगों की तरफ से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। वहीं एक वाकया महाराष्ट्र के सोलापुर से सामने आया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में शाही आलमगीर ईदगाह के मैदान के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद लव पाकिस्तान लिखे गुब्बारे बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि हॉटकी रोड पर ईदगाह में नमाज पढ़ने आए मुस्लिम लोगों का ध्यान जब गुब्बारों पर गया तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को देने के साथ साथ गुब्बारे पुलिस को सौंप दिए। लोगों का कहना था कि ये सब चीजें जानबूझकर साजिश के तौर पर की जा रही हैं, क्योंकि ये माहौल खराब करने वाले लोग अच्छे से जानते हैं जब बच्चे भी नमाज पढ़ने आएंगे तो वो सबसे ज्यादा गुब्बारों को देखकर खुश होंगे और उन्हें ही लेने की जिद करेंगे, जिसके चलते जानबूझकर साजिश के तहत मुसलमानों का नाम बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है। पुलिस ने गुब्बारे बेचने वाले को हिरासत में ले लिया और उसका नाम अजय पवार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। गोमांस की तस्करी के शक में एक और मुस्लिम आदमी की चली गई जान। पिछले कुछ महीनों से मुल्क में लगातार ऐसे वाक़ये सामने आ रहे हैं जहां गोरक्षकों की तरफ से कई लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है, चाहे फिर वो लोग गाय या भैंस को गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहे हों या फिर अगर उनके पास से मांस मिलता है तो वो उसे गोमांस समझकर लोगों को पीटते हैं और इस कदर पीटा जाता है कि उन लोगों की जान चली जाती है। चंद दिन पहले ही ऐसे ही वाकया एक पेश आया था जहां मांस पर सिर्फ शक होने के चलते 2 व्यक्तियों को कई लोगों ने खूब पीटा था, जिसमें से एक की जान चली गई थी जबकि एक बुरी तरह जख्मी हो गया था। ऐसा ही वाकया बिहार के सारण से सामने आया है, जहां पर एक 55 साल के मुस्लिम आदमी को चंद लोगों ने मार मार कर ऐसा कर दिया कि उसकी जान ही चली गई। आपको बताएं तो 55 साल के आदमी का नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बताया जा रहा है, जो कि ट्रक में जानवरों की हड्डियां लेकर फैक्ट्री में जा रहा था, जहां उनकी हड्डियों से जेलेटिन निकालकर उसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन बीच रास्ते में कुछ लोगों की तरफ से ट्रक को रोका गया और उसमें हड्डियां मिलने पर उसे गाय की हड्डियां समझने को लेकर लोगों ने जहीरुद्दीन को बहुत मारा कि आखिर में उसकी जान चली गई। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने 6 जान पहचान और 20 से 25 अनजान लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं वो पूरे देश के पीएम हैं, तो फिर वो मुसलमानों के रिजर्वेशन के क्यों है खिलाफ? असदुद्दीन ओवैसी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे से वापस आने के बाद भोपाल में बयान दिया था कि मुस्लिम समुदाय के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप है जो पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सबको एक साथ बराबरी से आगे ले जाने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमानों में एक गुट ऐसा है जो पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो मैं उन्हें सच बता दूं कि सारे ही मुसलमान गरीब हैं और यहाँ तक कि अपर कास्ट मुसलमान ओबीसी हिंदू से ज्यादा गरीब हैं, जो कि सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर क्यों उन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर बजट को 40% तक काट दिया? क्यों उनकी सरकार दलित मुसलमानों के शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के खिलाफ है? क्यों भाजपा वाले बैकवर्ड मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का विरोध करते हैं? क्या इन सभी चीजों को भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना होने की वजह से बताएंगे? साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बाकी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और बाकी समाजी इंसाफ की पार्टियां भी बताएं क्या हमें हमारे सही हक मिलेंगे
और हमें भी ये खुशी होगी कि हमारा नेता इफ्तार पार्टी में सिर पर टोपी पहनेगा। प्रधानमंत्री लोगों में नफरत भड़काने के लिए यूसीसी का करना चाहते हैं इस्तेमाल, एमके स्टैलिन का बड़ा बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अपने लागू होने से पहले ही बड़े विवाद का मुद्दा बन गया है। कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यूसीसी के समर्थन में आए और कहा कि इस देश में दो कानून लागू नहीं होने चाहिए, सबके लिए बस एक ही कानून होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के चीफ एमके स्टैलिन ने इसे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए प्रधानमंत्री का हथकंडा कहा है। द हिंदू के मुताबिक एमके स्टैलिन ने एक समारोह में कहा, प्रधानमंत्री का कहना है कि देश अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून की दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता। उनका विचार सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काकर कानून व्यवस्था की परेशानी पैदा करने का है। वह अपनी योजनाओं से अगला चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।